फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जीएसटीआर 4 फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का फाइल होना है और इसकी लेट फीस के संबंध में एक नया अपडेट है जो आप लोगों से डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले अभी हमें क्या फाइल करना है। अभी हमें 2021-22 का CMP 08 फाइल करना है और जिसकी लास्ट डेट है 18 अप्रैल 2022। तो सबसे पहले हमें फाइल करना है CMP 08 जो कि 18 अप्रैल 2022 तक फाइल कर लेना है और इसी महीने की लास्ट डेट में यानी GSTR 4 भी हमें फाइल करना है और GSTR 4 की लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2022। यानी हमें इसके लिए बहुत कम समय प्राप्त हो रहा है और इस समय में कई बार ऐसा होता है कि हम अपना GSTR 4 समय से फाइल नहीं कर पाते हैं। तो GSTR 4 कई लोगों ने पूछा भी है कि GSTR 4 अगर हम 30 अप्रैल तक फाइल नहीं कर पाए तो क्या पोजीशन होगी, हमारे ऊपर लेट फीस कितनी लगेगी। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि लेट फीस कितनी लगेगी। देखिए, अगर हमारा GSTR 4 जो है वो नील का है, ठीक है, GSTR 4 अगर हमारा नील का है तो क्या पोजीशन आएगी, हमें पर डे की लेट फीस कितनी लगने वाली है, यानी पर डे की लेट फीस लगनी है 10 + 10, यानी कितनी लगनी है, 20 रुपए पर डे। तो हमें यह ध्यान रखना है कि अगर हम समय से GSTR 4 अपना फाइल नहीं कर पा रहे हैं, किस ईयर का, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से है, ये 2021-22 से पहले के लिए ये कंडीशन नहीं है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का GSTR 4 अगर हम लेट फाइल करेंगे तो हमें, अगर नील का GSTR 4 है तो हमारे ऊपर लायबिलिटी आएगी 10 + 10 यानी CGST 10 रुपए और SGST 10 रुपए, यानी टोटल 20 रुपए पर डे की लेट फीस लगेगी। अब अगर मान लीजिए हमारा GSTR 4 नील का नहीं है यानी टैक्सेबल है, तो अगर हमारे ऊपर टैक्स लायबिलिटी है तो टैक्स लायबिलिटी अगर है तो कितनी आएगी, 25 रुपए + 25 रुपए, यानी टोटल आएगी 50 रुपए पर डे। अगर हमारी टैक्स लायबिलिटी है GSTR 4 में तो हमारे ऊपर लेट फीस कितनी आएगी, 25 + 25 यानी टोटल ₹50 पर डे। और अगर मान लीजिए हमारा GSTR 4 कुछ ज्यादा ही लेट हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा। देखिए, अगर हमारा GSTR 4 ज्यादा लेट हो गया तो मैक्सिमम हमारे ऊपर लेट फीस क्या होगी वो भी देख लेते हैं। तो मैक्सिमम लेट फीस हमारे ऊपर क्या होगी, अगर हमारा GSTR 4 नील का है यानी नील का है तो कितनी आएगी, 250 + 250, यानी टोटल कितनी हो गई, 500 रुपीज। तो हमारे ऊपर मैक्सिमम आएगी 500 रुपीज, 250 CGST और 250 SGST। क्लियर। अब अगर हमारा GSTR 4 टैक्स लायबिलिटी है तो हमारे ऊपर कितनी लेट फीस आने वाली है, तो हमारे ऊपर आएगी 2000 रुपए। 2000 का मतलब हो गया 1000 + 1000 यानी टोटल 2000। अगर हमारे GSTR 4 में टैक्स लायबिलिटी है तो हमारे ऊपर लेट फीस आएगी 1000 SGST, 1000 CGST यानी टोटल 2000 रुपए। तो फ्रेंड्स, ये मेरा ख्याल है अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो GSTR 4 अब हमें फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का फाइल करना है, उसके लिए GSTR 4 फाइल करते समय अगर हम 30 अप्रैल 2022 तक नहीं फाइल कर पाए तो कितनी लेट फीस लगेगी। सबसे पहले तो हमें फाइल करना है अपना CMP 08, उसके बाद GSTR 4 फाइल करना है 30 अप्रैल 2022 तक। अगर हमारा GSTR 4 नील का है तो हमारे ऊपर 20 रुपए पर डे की लेट फीस आएगी। अगर GSTR 4 में टैक्स लायबिलिटी आ रही है तो 50 रुपए पर डे आएगी। और अगर ज्यादा लेट हो जाता है, डे के हिसाब से हमारी ज्यादा बन रही है, तो हमें देखना होगा मैक्सिमम कितनी आ रही है। तो अगर GSTR 4 में नील टैक्स लायबिलिटी है तो 500 रुपीज, 250 + 250, और अगर टैक्स लायबिलिटी है तो 1000 + 1000 यानी टोटल 2000 रुपीज हमारे ऊपर टैक्स लायबिलिटी आएगी। तो ये पहले से बहुत रिड्यूस कर दी गई है। तो ये हम लोगों ने आज देखा कि GSTR 4 लेट फाइल करने पर कितनी फीस लगेगी। थैंक यू।